समय हम दिल्ली के कृष्णा नगर में हैं और रेड लाइट पर खड़े हैं। रेड लाइट से ये मैसेज देना है कि किसके लिए, यानी मतदाताओं का जो नज़रिया है वो किसके लिए रेड का है और किसके लिए ग्रीन का है। बहुत दिलचस्प है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के चक्कर में फंसे हैं और यही नहीं, 2 नेता उनके जेल में हैं और इसी बीच ये इलेक्शन है। अरविंद केजरीवाल पर भी जांच चल रही है ईडी की। मगर सवाल ये है कि दिल्ली की राजनीति क्या कहती है, दिल्ली की राजनीति क्या करवट लेती है, वो भी इस लिहाज से जब प्रधानमंत्री मोदी गारंटी शब्द उनका दिल्ली में बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है। जाहिर सी बात है कि पहले भी 7 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार भी वैसी ही जीत हासिल करेगी या कांग्रेस और आम आदमी का जो गठजोड़ है वो एक नया तस्वीर दिखाएगा। इन सबके बीच हम कृष्णा नगर में हैं। कृष्णा नगर का ये इलाका, पूर्वी दिल्ली का ये इलाका भारतीय जनता पार्टी के लिए गढ़ रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे समर्थक रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर हर्षवर्धन से लेकर के गौतम गंभीर तक ये लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से जीतते रहे हैं। मगर इस बार हर्ष मल्होत्रा हैं और हम जानेंगे लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों के मन में चल क्या रहा है, या फिर अरविंद केजरीवाल का जादू एक बार फिर से चलेगा और लोकसभा की सीट पर भी आपका कब्जा हो सकता है। तो देखिए, आइए चलते हैं इसी कृष्णा नगर की गलियों में, जहां से कुछ लोगों से बात करेंगे और आपको ग्राउंड जीरो की सबसे सच्ची तस्वीर दिखाएंगे। तो वोटर सिग्नल पर आपका स्वागत है। इस समय में हम कृष्णा नगर में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोगों के दिल में मोदी है या फिर अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के लिहाज से ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछली लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 7 की 7 सीट पर केसरिया लहरा चुका था। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों में गठजोड़ हो गया है, दोनों इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं और दोनों एक साथ दिल्ली में लड़ रहे हैं, तब ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर दिल्ली की जनता के मन में और दिल में है कौन। तो जाहिर सी बात है कि इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें ग्राउंड जीरो पर जाना होता है और हम आज बात करेंगे उन लोगों से जो यहाँ के मतदाता हैं, जो वोटर हैं, और उनकी नब्ज तलाशेंगे कि उनके मन में कौन है। मोदी का जादू चलेगा, मोदी की गारंटी का जादू चलेगा, या फिर अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की राजनीति एक नए सिरे से एक नया मुकाम बनाएगी। चूँकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो हमेशा आम आदमी पार्टी पिछड़ जाती है, भारतीय जनता पार्टी आगे हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में जब भी केंद्र की पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा आगे रही है। जाहिर सी बात है कि अब क्या कोई नया इतिहास लिखने के करीब होंगे अरविंद केजरीवाल, या फिर कांग्रेस कोई चमत्कार दिखा पाएगी। मगर इन संभावनाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि लोकतंत्र जीतेगा कि नहीं जीतेगा। लोग सवाल भी उठा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां ईडी को लेकर के सवाल उठा रही हैं, इसके अलावा सीबीआई की जांच को लेकर के सवाल उठा रही हैं। लेकिन जांच तो जांच है, जांच चलती रहेगी। वोट की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मतदाताओं के दिल की बात क्या है, मतदाताओं के मन में क्या है, आज हम उन्हीं को तलाशेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर मोदी को लेकर के, केजरीवाल को लेकर के लोगों की सोच क्या है। कृष्णा नगर में खाने पीने की दुकानों का एक ऐसा स्टॉल आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर आप लोगों को मतलब स्वादिष्ट व्यंजन खाते हुए देखेंगे। मगर ये जरा समझिए कि ये टेस्ट यहाँ पर ऐसा है कि लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं, खाते हैं। मगर सवाल ये है कि राजनीतिक टेस्ट का क्या, दिल में किसकी जगह है। तो बात करेंगे कुछ लोगों से और उनसे समझेंगे कि आखिर राजनीति पर उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम क्या है? हंसराज चौधरी। अच्छा, ये बताइए, इस बार अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी? मोदी जी। मोदी जी? हाँ जी। क्यों मोदी जी क्यों? बहुत सारा काम किया है मोदी जी ने। हाँ। फ्री की राजनीति नहीं करते मोदी जी। अच्छा। करके दिखाते हैं। अच्छा। हाँ जी। और अरविंद केजरीवाल फ्री को जरूरत तो होती है ना लोगों को? नहीं भाई साहब, फ्री की जरूरत हमें तो है नहीं। ठीक है, आज मेरा बिल तो उतना ही आ रहा है जितना आता है। वो कहते हैं बिजली का बिल कम आता है। कुछ नहीं आता भाई साहब हमसे। अच्छा, ये बताइए, छोड़िए, इसका स्वाद कैसा है? स्वाद इसका अच्छा, बढ़िया स्वाद है। और जो दिल्ली की राजनीति है उसका स्वाद क्या कह रहा है, बताइए आप। दिल्ली की राजनीति का स्वाद, हाँ। कचौड़ी का स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिल्ली की राजनीति का स्वाद अच्छा नहीं है। क्या होना चाहिए, क्या गड़बड़ हो रहा है? केजरीवाल जी बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जैसे कि मैं भाई बच्चों की कसम खाता हूँ। अच्छा। हाँ, बोला था, आपको याद होगा कि मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और फिर वो हाथ मिला लेते हैं।
मतलब आप ये मानते हैं कि ये जो गठबंधन है वो ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। नहीं ना? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो पहले यही गठबंधन, पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गलत बोलती थी कि भाई चोर है, फलाने हैं, ढिकाने हैं। आज चोरों से हाथ मिला रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? पहले कभी आपने वोट दिया है अरविंद केजरीवाल? नहीं, मैंने कभी नहीं दिया, कभी भी। जाहिर से। अच्छा, ये आप बताइए, आपका नाम क्या है? हरीश आनंद। हरीश भाई, ये बताइए कि इसका स्वाद तो बढ़िया है, मगर दिल्ली की राजनीति क्या है? दिल्ली की राजनीति आपके सामने है। कौन इस बार कौन? मोदी जी। मोदी जी क्यों भाई? मोदी जी आपको विकास देखे ना, हर 2.5 किलोमीटर के अंदर कितने हाईवे बन रहे हैं, सड़कें देख लीजिए। आज हमें हाईवे इतने, हमारे माननीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी को देख लीजिए, कितना एक्सप्रेसवे का काम हो रहा है, कितने हाईवे सड़कें हैं। अब आने जाने कितना सहूलत हो गया। आप देखिए ना, विकास हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए हम लोगों को? विकास तो चाहिए ना, और एजुकेशन चाहिए, यही सब चीज़ें होती हैं। हेल्थ चाहिए। आज देखिए कितने एम्स बन गए हैं, और पहले एक होता था एम्स, आज कितने विधानसभा से। बात करेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप सर, आपका नाम क्या है? रवि कुमार। कैसा स्वाद है? बढ़िया सर। क्यों यहीं क्यों खाने आते हैं? उसका स्वाद इसलिए आ रहे लोग खाने के लिए। अच्छा, तो दिल्ली की राजनीति का टेस्ट क्या है? सर मोदी आएंगे। मोदी आएंगे? हाँ क्यों? सर काम उन्होंने बहुत करा है। क्या किया? मोदी जी ने देश के लिए काम कर ही रहे हैं। विकास भी हो रहा है, सारे काम ही हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल फ्री वाली जो देते हैं बहुत सारे गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, राशन पानी सब, उसका कुछ नहीं। ऐसा जी देते हैं, लेकिन पहले तो मोदी ने तो चालू कर रखा है। 5 किलो मोदी भी तो दे रहे हैं, हर समय मोदी भी तो दे रहे हैं। तो मतलब मोदी मोदी आएगा जी, केंद्र में तो मोदी आएगा जी। अच्छा, और राज्य में? राज्य में तो ऐसे केजरीवाल चल ही रहा है मतलब राज्य में आप वोट दे सकते हैं केजरीवाल? जी। ऐसा हम तो वोट इसको देंगे। अच्छा, आप ही बताइए, महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें केजरीवाल जी ने फ्री की है। आप अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी? अभी तो कोई पता नहीं किसको देनी है। किसको, मतलब आपकी पसंद कौन है? हमारे तो अभी कोई है नहीं है सर। वोट देती है, दिया आपने? हाँ दिया है, बहुत दिया। हमने तो पहले केजरीवाल को दिया था। इस बार नहीं है? इस बार मामला गड़बड़ है क्या? अभी कोई पता नहीं है, टाइम बताएगा। कुछ नहीं, हाउस वाइफ है। यहाँ क्या करने आई थी? खाने आए थे। हाँ। चलिए ठीक है। आपसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी मुन्ना भाई। मुन्ना भाई जी, क्या चल रहा है यहाँ? आजकल देखो जी, हमारी छोले कुलचे की है, मुन्ना भाई तरी वाले छोले कुलचे की दुकान है, दिल्ली 6 वाली। दिखाइए, कैमरामैन दिखाएंगे ये वाले कि मुन्ना भाई का जो है छोले कुलचे हैं और ये इनकी दुकान है। तो क्या माहौल चल रहा है यहाँ का? माहौल जी जय श्री राम चल रहा है। जय श्री राम? हाँ जी। अच्छा, और कुछ नहीं चल रहा है? जी नहीं, मुझे पता है ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, यहाँ से वहाँ काले कौए और क्या नाम तुम्हारा अंग्रेज सब लेके चले गए, लेकिन मोदी ने सोने की चिड़िया की जगह सोने के बाज बना दिया हमारी इंडिया को। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। दुकान चल जाती है आपकी ठीक-ठाक? देखो जी, श्री राम जिसको रोटी देता है ना, जिसको पेट देता है, श्री राम उसको रोटी भी देता है। आप ही बताइए, आपका नाम क्या है सर? रमेश कुमार सिंह। रमेश भाई, क्या चल रहा है दिल्ली में? कैसा चल रहा है? ठीक ठाक? हाँ सब बीजेपी किसकी सरकार? बीजेपी क्यों? बीजेपी आएगी सर, जो हमारे लिए है हम उसके लिए। हमारे भगवान को ला दिया श्री रामचंद्र जी को। सबसे बड़ा काम इन्होंने तो बहुत अच्छा, तो श्री राम को ला दिए? हाँ आई थी हमारे, भाई, हमारी आएगी। आस्था तो हम सब रोटी का जुगाड़? हम सब वहीं से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? ये अपना अयोध्या से। अच्छा, आप यहाँ क्या करते हैं दिल्ली में? एम्बुलेंस चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं। सूर्य हॉस्पिटल से। ओके, तो मतलब आप इस बार भी कह रहे हैं कि मोदी? बिल्कुल, वोट कहाँ देंगे आप? यहीं पे देंगे बीजेपी पे। यहाँ पर? हाँ। अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। देखिए, ये दुकान, ये लजीज व्यंजन की दुकान है और यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है। आप भी बताइए, क्या क्या बनाते हैं आप? हम तो पूड़ी कचौड़ी बनाते हैं बस, सोनली पूड़ी क्या कचौड़ी। नाम है आपका? इंद्रजीत नाम है मेरा। इंद्रजीत नाम है मेरा। इंद्रेश भाई, क्या 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 बनाते हैं टोटल? पूड़ी कचौड़ी बनाता हूँ, ब्रेड बनते हैं, यहाँ पे समोसे बनते हैं ओनली, बस और कुछ नहीं बनता। अच्छा, तो क्या भीड़ ठाक ठीक ठाक हो जाता है? नहीं, नॉर्मल रहती है भीड़, ज़्यादा विशेष नहीं रहती। ये बताइए कि इस बार दिल्ली की राजनीति में कौन, मोदी, केजरीवाल या राहुल गांधी? मोदी रहेगा ज़्यादातर। मोदी। हाँ, मोदी। आप जरा इधर आइए। ये कब से दुकान चल रही है आपकी? दुकान हो गई 25 साल का करीब। 25 साल की। तो इस बार दिल्ली की राजनीति में कौन? मोदी आएगा। मोदी क्यों? मोदी बढ़िया काम करवा रहा है, हमारा सही काम करवा रहा है। अरविंद केजरीवाल? केजरीवाल तो मोदी सिर्फ। यहाँ पर कोई है जो अरविंद केजरीवाल को पसंद करता है? अरविंद केजरीवाल, आप बताओ इस बार किसको वोट?
मोदी जी को। हाँ जी, हाँ जी। मोदी जी 1000-2000 के नोट बंद करवा दिए, सही किए। नोटबंदी को लेकर के इनका सवाल है। आप बताइए मैडम, आप खा रही हैं, बढ़िया स्वाद है? हाँ जी, बढ़िया स्वाद है। दिल्ली में किस तरीके का पॉलिटिकल स्वाद, राजनीतिक स्वाद कैसा है? ठीक है, स्वाद अच्छा है इसका, पूरी सब्जी का। और तो मैं क्या बताऊँ। वोट किसको? मोदी जी। मोदी जी क्यों? सही है, अपने देशभक्त चला रहे हैं और क्या। हाँ जी, मतलब पाकिस्तान को ठीक सबक सिखा देते हैं। हाँ जी। तो मतलब कौन सी बात मोदी जी की अच्छी लगती है? जो इन्होंने राम मंदिर बनवाया है। राम मंदिर। हाँ जी। तो राम मंदिर एक बड़ा इशू है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर के देखिए, देश भर में नहीं दुनिया भर में जो भारतवंशी हैं वहाँ पर राम मंदिर को लेकर के एक जरूर उत्साह रहता है। आप सर, आप बताइए, आपका नाम क्या है? सुदीप शर्मा। सुदीप भाई, ये बताइए कि इस बार आपके दिल में कौन है, मोदी या केजरीवाल? केंद्र में तो मोदी ही है। अच्छा, केंद्र में मोदी है, और राज्य में? दिल्ली राज्य में तो केजरीवाल ही है। तो अरविंद केजरीवाल इतनी घोषणाएं कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जो है बस फ्री करा दिया, पैसे दे रहे हैं, खाते रहिएगा, बढ़िया स्वाद है। एक बात बस बता दीजिए, इसका स्वाद तो आप चख लेंगे, दिल्ली की राजनीति में जीत किस पार्टी को मिलेगी? जीत का स्वाद किसके हिस्से? देखो, मैं बता तो रहा हूँ कि केंद्र में बीजेपी है और दिल्ली में केजरीवाल ही है। अच्छा, तो देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए बोल रहे हैं कि उनकी सत्ता आ सकती है, लेकिन केंद्र की जहाँ तक बात है वो मोदी है। मोदी यहाँ पर भी चल रहा है। और इस दुकान से जब हम यहाँ पर देखते हैं, हम बात करते हैं, तो ये समझ में आता है कि लोग मोदी को राम मंदिर के चलते, राम मंदिर को लेकर के, और बहुत सारी ऐसे विकास के काम है जिसके चलते मोदी को पसंद कर रहे हैं। आप भी बताइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद कासिफ चौहान। अच्छा, बस भाई बताइए, इस बार केजरीवाल या फिर मोदी? इंशाल्लाह केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? बस ऐसे ही। ऐसे ही क्यों? बस ऐसे ही। मतलब केजरीवाल आएगा? हाँ जी, बढ़िया काम करवाते हैं केजरीवाल जी। देश की सरकार ये मानती है कि ज़्यादातर, मतलब लोग भी अब मानने लगे हैं कि जो सारे काले धंधे हैं ये रियल एस्टेट वाले करते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं है, बदनाम किया जाता है। जो करने वाले अच्छे लोग भी हैं, हर क्षेत्र में अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट में ही बुरे लोग हैं। छापेमारी तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। ज़्यादा हो रही है, जो किया है वो तो भुगतेगा ही। मतलब सरकार दोषी नहीं है? सरकार दोषी नहीं, सरकार अपना काम कर रही है। किसको वोट जा रहा है इस बार? बीजेपी, मोदी सरकार 400 पार जी। अच्छा, किस लिए, क्यों? अच्छा काम कर रही है, देश की तरक्की है, देश का विकास है, चारों तरफ डेवलपमेंट है जी। अच्छा जी, आप ही बताइए, आप क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है, क्या करते हैं? रियल एस्टेट का काम है। आप भी रियल एस्टेट वाले हैं? ईडी ने छोड़ा आपको या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो गलत करेगा तो जाएगा ही। क्योंकि रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा काम भी किया है, योगी जी ने रेरा हमारे यहाँ लागू कर दिया 5 साल से। रोड पे काफ़ी काम हुआ है, ऐसा नहीं है, बहुत काम हुआ है। मतलब राम राज्य आ गया? नहीं, मैं राम राज्य की मैं कह रहा हूँ, रोड पे काम हुआ है, जीएसटी पे काम हुआ है। जब TDS था एकदम मतलब टाइमली आ जाता है, रिफंड आ जाता है, काफ़ी ऑनलाइन हो गया। हाँ, नहीं, काफ़ी मतलब प्रोग्रेस हुआ है, कुछ काम रह भी रहे हैं, लेकिन मोस्टली काम हुए हैं मतलब। तो ये बताइए कि मतलब ये जो सरकार है ये वापस आएगी? पक्का 100% आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एक्चुअली जो काम जो बोला था वो किया है इन्होंने। अच्छा, क्या किया था? जैसे मेन हाईवे पे काम किया है। 5 काम गिना दीजिए मोदी जी। फर्स्ट एक तो हाईवे, एक धारा 370, एक राम मंदिर, 5वां भी ये CA जो लेकर आए, और छठा काम जो करा रहे हैं मतलब आधार कार्ड से सब लिंक कर दिया। तो मतलब मंदिर का फर्क पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। कितना? काफ़ी पड़ेगा मेरे विचार से। कितना पड़ेगा? मतलब इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं ना ये? हाँ, 100% मिल जाएंगे, कोई दिक्कत। 400 नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। थोड़ा अभी दुविधा है? नहीं, दुविधा नहीं है, मेजोरिटी आराम से आ जाएगी, कोई डाउट नहीं है उसमें। अच्छा, आप बताइए सर, आप क्या करते हैं? मैं तो सब रिटायर आदमी हूँ। तो माहौल बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव है, देश हित में है, सारे के जितने भी कार्य हो रहे हैं और राष्ट्र हित में हो रहा है और भारत की जनता के लिए हो रहा है, यहाँ के नागरिकों के लिए हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हो रहा है। हम तो चले जाएंगे 20 साल 10 साल बाद, लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए बहुत अच्छा माहौल बनाने जा रहे हैं मोदी जी। अच्छा, ये बताइए, ये रोजगार को लेकर के हमेशा घेर रहे हैं विपक्षी, रोजगार नहीं है, युवाओं में रोजगार नहीं है, कुछ करने की, तो ये आप चिंता नहीं है इसकी आपको? सच्चाई ये है
कि हमारा जो देश 1947 में आज़ाद हुआ है, मतलब आज़ाद हुआ और बंटवारा भी हुआ साथ के साथ। मेरा जो सोच है, मेरा जो विचार या मेरे जो वो है सोच है कि भाई बेरोजगारी कब नहीं थी। कौन बोलता है कि रोजगार 100% था? रोजगार था ही नहीं। मेरी उम्र इस समय 68 के लगभग है। सन 56 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है। मैंने अपनी आंखों से कतर की लड़ाई भी सुनी, मतलब देखी नहीं है, लेकिन रेडियो में सुना है। क्या हाल था देश का, क्या पोजीशन थी। देश एक ऐसा माहौल में चल रहा था जैसा कि कल क्या होगा। इमरजेंसी भी लगाई है। ये सब तानाशाही तो ठीक है। ये बताइए कि 50 साल 60 साल में क्या देश में तरक्की नहीं हुई? माचिस नहीं था तो फिर मतलब हाँ कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मैं ही कह रहा हूँ कि जब मैं खुद कर अपने वो बन जाता हूँ कमाने खाने के लिए अपने पाँव में, उसके बाद शादी करता हूँ, उसके बाद बच्चे परिवार हो जाता है। ठीक है, रोजगार की बात बताइए। हाँ, तो रोजगार पे ही आ रहा हूँ मैं। तो उसके बाद वो जो जिम्मेवारी जो मतलब मैं मुखिया हूँ परिवार का, तो उसका कर्तव्य बनता है। अगर उसमें मतलब 10-5% कर दिया तो कोई आसान नहीं किया उस आदमी, उन्होंने जो भी थे, लेकिन उन्होंने बर्बाद ज्यादा किया है। उन्होंने क्या बर्बाद किया? अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, जब भी अखबार पढ़ो घोटाला। उसके बाद हमने एक बात बता दूं आपको, सरकार पर भी आरोप नहीं लगे कभी? कोई हो तो बताओ, पकड़ो, और जेल जाएंगे। हमें जो जैसा करेगा राफेल सौदा को लेकर के इन्होंने विपक्ष की बातें हैं। राफेल है, पारदर्शी वो है। ये पहले सौदा क्यों नहीं कर पाते थे? पहले उनको ये होता था कि भाई किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ऐसा में वो डिले। आपको भी लगता है कि इस सरकार घोटालेबाज नहीं है? नहीं, मैं ही बोलता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। देखो, इस देश के योगदान में नेहरू जी का भी योगदान है, इंदिरा गांधी का योगदान है, मोदी जी का योगदान है। ये अलग बात है, मोदी जी का ज़्यादा योगदान है, क्योंकि मोदी जी ने अपनी फैमिली के लिए ये कुछ नहीं करा, मेनली देश के साल में ज़्यादा कर दिया इन्होंने। नहीं, मेरा कहना है ऐसा नहीं है। देश की ग्रोथ में नेहरू जी का भी योगदान है, इंदिरा गांधी जी का योगदान है, राजीव गांधी जी का भी योगदान है, लेकिन मोदी जी ने जो करा ना, नितिन गडकरी जी ने, मतलब वो काफ़ी अच्छा करा है। मतलब अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा किया। ये बताइए आप कि मतलब देश बदल रहा है, आप कह रहे हैं सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ चीज़ें अच्छा हो रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह पर दिक्कत भी है। देखिए, लोगों के आज भी आप जाइए, सड़कों में गड्ढे हैं। आज भी आप जाएंगे तो जो है स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं। इस पर कोई चर्चा करेगा कि नहीं? हाँ, तो उसका भी बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। और बहुत अच्छा है आपने सवाल पूछा है। ऐसा है जी, देखो, जीवन में कमी कोई संपूर्ण नहीं होता। अच्छा, ये अपनी मतलब हर हाल में मोदी ठीक है, कुल मिला के 100%, 101%। और मैं तो कह रहा हूँ 450 से ज्यादा, मतलब 450 से नहीं, 400 नहीं, 450 सीट आने वाली है। अच्छा, ये बताइए आपका सांसद कौन है? हमारे सांसद जी, हम गढ़वाल से हैं, पौड़ी गढ़वाल से, और हमारे सांसद जी तीरथ सिंह रावत जी। तो आप यहाँ के नहीं हैं? हाँ, यहाँ के, हाँ, मतलब रहने वाले यहाँ भी है, यहीं रह रहे हैं। तो यहाँ के वीके सिंह जी हैं। मिले हैं आप कभी उनसे? देखा उन्होंने आपको? नहीं, कभी भी नहीं। कुछ किया उन्होंने, काम धाम कुछ किया कि नहीं किया? उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। थोड़ा सा वो ज़्यादा, मतलब इतना एक्टिव कम है। फिर भी वोट मोदी जी के कारण। क्यों? देश पहले जी, कंट्रीज फर्स्ट। हम रहे ना रहे, देश रहेगा। मैंने 100 बात की एक बात बता दी। 100 बात की एक बात है कि हम, मोदी जी जो है आने वाली जनरेशन के लिए बहुत सेव कर रहे हैं देश को। बहुत आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन, मैं जो बोल रहा हूँ, हम तो रहेंगे नहीं 10 साल बाद, आने वाली जनरेशन के लिए। तो देखिए, देश की जो गारंटी है वो बहुत बड़ी है। मोदी की गारंटी बहुत बड़ी है, क्योंकि देश हित इतना बड़ा हो गया है, ये एक ऐसा मुद्दा बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा नारा दे दिया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा नारा दे दिया है कि मोदी की जो गारंटी है वो गारंटी पूरी होने की गारंटी है। और यही वजह है कि जब जो प्रत्याशियों के लेकर के और जो यहाँ पर पार्क में लोग हैं, वो सब के सब इस बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर उन्हें पूरा भरोसा है और उन्हें यकीन है कि देश एक नए दौर में जाएगा और आने वाली पीढ़ी भी एक नए भारत को देख पाएगी। और यही वजह है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये साफ होता है कि जो मोदी की गारंटी है वही गारंटी पूरी होने की गारंटी है।